साल के बच्चे को गोदी में लिए हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल में हस्बैंड, और मैं उन तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। जिस महीने मेरी शादी हुई उसी महीने मैं विधवा हो गई, तो क्या बीतती है एक औरत पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ क्रांति, वीरांगना ब्लॉग में आप सबका वेलकम है, नमस्ते। मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय। जो हो तो बताइएगा आज आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी ठीक हूँ, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपने बारे में कुछ बताया था अपनी शादी को लेकर। तो चल रही है मेरी शादियों का सीज़न चल रहा है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है। चारों तरफ शहनाइयों की धूम है, शादियों की शहनाई बज रही हैं। तो मेरी शादी भी इसी महीने हुई थी, काफ़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, और आप जानते हैं जब पहले बच्चे की शादी होती है तो माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मेरी शादी भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे मम्मी पापा ने, तो बहुत अच्छे से की थी। उस समय शादियाँ थोड़ी सी मतलब कम अच्छी होती, आज से काफ़ी लंबा समय हो गया मेरी शादी को। तो शादी मेरी बहुत अच्छे से हुई, धूमधाम से हुई। मैं ससुराल गई, काफ़ी समय अच्छा भी बिताया हस्बैंड के साथ, और कुछ बुरा भी, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप समझ सकते हो। तो जिस महीने मेरी शादी हुई उसी महीने अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, तो आप समझिए कि उस पर क्या बीतेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इसी महीने मेरी शादी हुई और इसी महीने मेरी लाइफ पूरी बदल गई। एकदम से लाइफ में भूचाल आ गया, अपने आप को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। तो मैंने भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, और कोशिश भी कर रही थी। शुरुआत में लाइफ में थोड़ा सा कठिन समय आया मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ में, और फिर अच्छा समय भी आया। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी उतार चढ़ाव है, तो बस मेरी ज़िंदगी भी ऐसी उतार चढ़ाव से गुज़र रही थी। और फिर हमारा बेटा भी हुआ एक, तो हमारी लाइफ में थोड़ी और खुशियाँ आई जब बेटा हो गया। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि हमारी शादी की सालगिरह थी 21 तारीख को, हमारी शादी की सालगिरह थी उसी महीने, और उसके 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की की शादी उसी महीने हुई और उसी महीने में उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, तो उस पर क्या बीतती है। तो उस समय मेरे पे जो बीती, शायद मैं अपने शब्दों में वो चीज़ बयां कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं उस समय थी और मेरे पति थे, मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए उस समय मैं अपने ससुराल में थी। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, हम शादी में थे, शादी में गए थे। भांजी की शादी थी हमारे घर में, ननद की लड़की की। तो उनकी शादी में ही अचानक से तबीयत खराब हुई, और मेरी भांजी की शादी में मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए, तब मेरी गोदी में मेरा बेटा था 2 साल का, जो ढंग से जानता भी नहीं था कि पापा शब्द का क्या मतलब होता है। हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी, और काफ़ी मैं अपने आप को देख के बहुत खुश थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। पर मुझे क्या पता था ये मेरा जो 16 श्रृंगार है वो बस कुछ घंटों का मेहमान है। तो उस शादी में जब मैं हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी,
ये सब चीज़ें जो थी, जब किसी के हाथों से उसका सुहाग छिन जाए, माथे से सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब छूट जाए हमेशा के लिए, तब एक औरत को कैसा लगता है। तो शायद जो औरतें मेरे जैसी होंगी वो इस चीज़ की कल्पना कर सकती हैं कि जिनके पति नहीं होते और अगर ऐसी कोई सिचुएशन में उनके पति एक्सपायर होते हैं तो इन पे क्या बीतती है। तो उस समय जब मेरे पे जो बीतती वो तो बस मैं ही समझ सकती। कोई शायद मेरी वो पीड़ा नहीं समझ सकता। हाँ, 2 साल के बच्चे को गोदी में लिए हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल में हस्बैंड, और मैं उन तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। वो सिचुएशन मेरी, बस ऐसा लगता था कि कैसे भी करके अपने पति के पास पहुंच जाऊं। लेकिन शायद आखिरी वक्त में मैंने उनका चेहरा भी नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं, सब लोग शादी में बिजी। मैं रो रो के बुरा हाल मेरा, अपने बच्चे को गोदी में लिए एक कोने में बैठ के रो रही हूँ। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुने मेरी बात। तो देख लिया मैंने और समझ चुकी थी कि शायद कोई नहीं है, जिस औरत का पति नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता दुनिया में, समाज में, ना मायके में, ना ससुराल में, कहीं भी नहीं उसका कोई वो, ना कोई वजूद होता है। उसको लोग फालतू समझते हैं यार, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ती है। तो जो मैंने अपना, तो समझ नहीं आता इंसान को खुशियाँ मनाए या अफसोस मनाए। तो मैं सोचती हूँ मेरी कैसी शादी हो, जिस महीने मेरी शादी हुई उसी महीने मैं विधवा हो गई। तो क्या बीतती है एक औरत पे यार, आप तो समझ सकते हो। बस अब मेरे पास उनकी यादें हैं, और कुछ भी जब मन भरता है उनकी तस्वीर से बातें कर लेती हूँ। ये उनकी तस्वीर है, इनकी तस्वीर को देख के ही तसल्ली कर लेती हूँ मैं, क्या करूँ। बहुत बुरा लगता है जब भी महीना आता है ये, रो रो के सारी जिंदगी निकल गई, कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। दोस्ती को क्या बिगाड़ा था ऊपर वाले का मैंने, जो मुझे तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। प्लीज़ वीडियो देखिएगा ज़रूर, अगर पसंद आए तो कमेंट भी करिए। बस मन बहुत भर गया है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा रोती हूँ तो लोगों को पता नहीं क्यों अजीब बोल देते हैं यार, कुछ घर के लोगों को लगता है यार, ससुराल वालों को भी लगने लगता है कि क्या बोलती है यार, पर तकलीफ है तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अपनी तकलीफ तो किसी से कह नहीं सकती मैं, जो भी है। तो अपना मन यहीं पे हल्का कर लेती हूँ और बोल देती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। मिलती हूँ फरा से आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, सब लोग। ज़िंदगी बहुत कीमती है, खुश रहिए अपने परिवार के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
नमस्ते सभी को।